सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो वो दे देता हूं। जो भी रेलवे ग्रुप डी मतलब की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका आगे आने वाले दिनों में जो है ना आपका 22,000 प्लस वैकेंसी जो है ये आपका ग्रुप डी का जो है आपका आने वाला है। तो जो भी इस बार अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे तो फिर से आप लग जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका मतलब कि कुछ महीने बाद ही जो है ना आपका 22,000 वैकेंसी जो है आपका ग्रुप डी का जो है आने वाला है। जहाँ पर मैंने टेलीग्राम पर जो है ना आपको यहाँ पर अपडेट भी दे दिया। आप टेलीग्राम पर मतलब कि ज्वाइन करके, टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है ना ये सारा जो है पढ़ सकते कि 22,000 वैकेंसी आने वाला और किसकी मतलब कि किस किस पोस्ट पर जो है आपका कितना वैकेंसी रहेगा, सारा कुछ जो आपको डिटेल जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग देख लेते कि 12 आपके दिसंबर में जो है ना सेकेंड शिफ्ट में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन है था कि वर्ष 2025 में जो है ना किस पैरा खिलाड़ी को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो है ना ये आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि 2025 में जो है ना टोटल आपके 4 खिलाड़ी को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो देखिए, मतलब कि मनु भाकर को जो है ना ये आपका निशानेबाजी में जो आपका दिया गया है। शतरंज खेल के लिए जो आपका डी गुकेश को जो आपका दिया गया है। हॉकी खेल के लिए जो है ना ये आपका हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। और पैरा एथलेटिक्स गेम के लिए जो है ना ये परवीन कुमार को जो है, ये टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो आज आपका पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन बी परवीन कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि 2025 के म्यांमार भूकंप के जवाब में जो है ना भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे मतलब कि ऑपरेशन का जो नाम था ना ये आपका ऑपरेशन ब्रह्मा था। और ऑपरेशन ब्रह्मा जो है ना ये भारत सरकार के द्वारा 28 मार्च 2025 को जो है ना ये आपका म्यांमार में आए जो आपका विनाशकारी भूकंप आया था ना, इसके जवाब में जो आपका शुरू किया गया था, जो कि एक आपका मानवीय राहत और बचाव अभियान था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं कल भी आपको यही बताते आ रहा था कि कोई ना कोई एक ऐसा शिफ्ट होगा ना जहाँ पे आपका लॉरियस स्पोर्ट्स से जो है आपका एक प्रश्न जो वो जरूर पूछा जाएगा। और आज की सेकंड शिफ्ट में जो आपका पूछ दिया गया है कि 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में जो है ना ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका किसे दिया गया है। तो ये 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपके स्पेन के युवा फुटबॉलर लैमिन यामाल को जो है ना आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी लैमिन यमाल आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पे लॉरियस अवार्ड से आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर रटवा ही दूंगा पूरा, ताकि आपको मतलब कि एग्जाम में आए तो आप झट से उस पे आंसर जो वो क्लिक कर दो। जैसे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये मोंटो डुप्लांटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये सिमोन बाइल्स को जो वो दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका रियल मैड्रिड को दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये लामिन यमाल को जो आपका दिया गया है। कमबैक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपका रेबेका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये टॉम पिटको को जो वो दिया गया है। स्पोर्ट्स फॉर गुड का जो अवार्ड है ये आपका किक फॉर लाइफ को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को जो वो दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये कैली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि मई 2025 में आईएनएस शारदा ने जो है ना एक आपका द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास में जो है ना ये आपका भाग लिया, और ये जो आपका किस देश के साथ जो है ना ये आपका आयोजित किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका भारत और मालदीव को जो है ना ये आपका शामिल करते हुए जो है मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR अभ्यास का उद्घाटन जो है ना ये आपका माफिला फूसी एटॉल में जो आपका किया गया था, और इसमें भारतीय नौसेना जो है ना कौन आपके जो वो शामिल हुए थे। तो देखिए इसमें आपका भारतीय नौसेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ना ये आपका आईएनएस शारदा ने जो आपका किया था। वही अगर मालदीव की ओर से अगर बात कर ले तो ये मालदीव की ओर से जो है ना ये आपका मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF ने जो है ना ये आपका भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी मालदीव देश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि मई 2025 में जो है ना महात्मा ज्योतिबाई फुले की जयंती 2025 में जो है ये आपका कब मनाया गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मई 2025 में महात्मा ज्योतिबाई फुले की जो जयंती है ना ये आपका 11 अप्रैल 2025 को जो आपका मनाया गया है। और 11 अप्रैल 2025 को ही क्यों मनाया गया, क्योंकि इनका जो जन्म है ना ये आपका 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। तो ऑप्शन बी 11 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ से आपका एक NTPC में प्रश्न पूछा गया था ना कि 11 अप्रैल 2025 को जो है ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें भारतीय समाज की निम्नलिखित में से जो है ना किस प्रमुख योगदान के लिए जो है आपका याद किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है ना 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ जो है ना महात्मा ज्योतिबाई फुले ने जो है पुणे महाराष्ट्र में भारत का पहला बालिका विद्यालय जो है ना ये आपका स्थापित किया था। यानी इनको जो याद है ना ये पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए जो है ये आपका किया गया था। अब सावित्रीबाई फुले की बात आ गई तो देखिए सावित्रीबाई फुले की जयंती के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इनकी जो जयंती है ना 2025 में ये आपका 3 जनवरी 2025 को जो आपका मनाया गया था। और महत्व के बारे में अगर पूछ ले तो देखिए इस दिन को जो है ना ये आपका भारत में जो है महिला शिक्षा दिवस के रूप में भी जो आपका मनाया जाता है, यानी वुमेन्स एजुकेशन डे के रूप में जो ये आपका किस दिन को मनाया जाता है, तो आपका 3 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप खुद ही देख लो, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो है ना सबसे कम शांतिपूर्ण देश यानी लीस्ट पीसफुल कंट्री के रूप में जो है ना ये किस देश को जो आपका अंतिम स्थान पे जो आपका रखा गया है। तो देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जो शांतिपूर्ण देश यानी आपका जो मतलब कि सबसे अंतिम पायदान पे जो आपका रहा है ना इस इंडेक्स में ये आपका रूस देश रहा है। तो ऑप्शन सी रूस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत इस सूचकांक में जो है कौन से स्थान पे रहा है। तो देखिए भारत 2025 के सूचकांक में जो है ना ये आपका 115वें स्थान पे रहा है। और कितने देशों की सूची में, तो भारत आपका 163 देशों की सूची में जो है ना ये आपका 115वें स्थान पे रहा है। और भारत का स्कोर अगर पूछा जाए कि कितना रहा है तो देखिए भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 2.229 रहा है। पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है इस सूचकांक में, तो पहले स्थान पे आपका आइसलैंड रहा है। आइसलैंड का जो आपका स्कोर है ये आपका 1.095 रहा है। दूसरे स्थान पे आयरलैंड रहा है। और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा है। और इसका स्कोर भी आप देख सकते हैं, आयरलैंड का जो है ये आपका 1.260 रहा है, न्यूजीलैंड का 1.282 रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड ही प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है ना भारत का स्कोर जो आपसे पूछा गया था। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था कि जो आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ना ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये आपका जारी किया जाता है। और 2024 का जो है ना ये आपका फरवरी 2025 में जो आपका जारी किया गया था, जिसमें भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 38 रहा था। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर यहाँ पे मिसमैच हो गया होगा, 38। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का स्थान कितना रहा था। तो देखिए भारत 180 देशों में जो है ना ये आपका 96 रैंक पर जो है आपका रहा था। और पूछा जाए कि पिछले साल के स्कोर में जो ये आपका कितना गिरावट जो वो देखने को मिला है, तो देखिए 2023 में भारत का जो स्कोर है ना ये आपका 39 रहा था। और रैंक कितना रहा था, तो आपका 93 रहा था। यानी ये जो है ना ये आपका गिरावट को जो है ये आपका दर्शाता है। वहीं अगर बात कर ले कि इसमें इस इंडेक्स में जो है ना पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, तो इस स्थान पे आपका मतलब कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पे आपका डेनमार्क देश रहा है, जिसका स्कोर जो है ना ये आपका 90 रहा है। सेकंड स्थान पे आपका फिनलैंड देश रहा है। और तीसरे स्थान पे जो है ना ये आपका सिंगापुर देश रहा है। और सबसे भ्रष्ट देश के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सबसे भ्रष्ट जो देश है ना ये आपका दक्षिण सूडान रहा है। इसके बाद आपका सोमालिया का नंबर आता है, फिर आपका वेनेजुएला रहा है। और एशिया में अगर पूछा जाए कि इस सूचकांक में जो है ना पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है, जब आपसे एशिया के बारे में पूछा जाए तो आपका सिंगापुर जो है ना ये आपका पहले स्थान पे रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
अब ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड, आप खुद ही देख लो। आइसोबार्स यानी संभारी के बारे में पूछा गया था कि क्या होता है। तो देखिए संभारी कहने ये आपका विभिन्न तत्वों के जो है ये आपके परमाणु होते हैं, जिनकी जो आपका मास नंबर यानी द्रव्यमान जो संख्या होता है ना ये आपका समान होता है, लेकिन परमाणु जो संख्या होता है ना इसमें आपका एटॉमिक नंबर जो होता है ये आपका अलग होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है, ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड, आप खुद ही देख लो कि जल यानी वाटर के एक अणु में जो है ना कुल कितने परमाणु होते हैं, यानी वाटर में जो है आपकी मॉलिक्यूल की संख्या पूछी गई थी। तो और इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका H2O होता है, और इसका अर्थ क्या हुआ H2O का मतलब कि यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन है और एक जो है ना ये आपका ऑक्सीजन का जो आपका परमाणु है, और इन्हें जोड़ने पर आपका कुल परमाणु की संख्या कितना आएगा, तो 2 + 1 करोगे तो कितना आएगा, तो हमारा 3 आएगा। यानी हमारे जल में एक अणु में कुल कितने परमाणु होते हैं, तो आपके 3 परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन बी 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, इस प्रकार का नहीं दिया गया था, इस प्रकार का जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है ना ये आपका 8 होता है, और इसका अर्थ आपका ये हुआ ना कि इसमें आपके जो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो आपके मौजूद होते हैं, और ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना इस प्रकार से आपका भरा जाता है। जैसे कि के सेल के लिए जो आपका अधिकतम होता है ये आपका 2 होता है, एल सेल के लिए जो आपका 8 होता है, तो आपका परमाणु संख्या 8 ही होता है। तो 2 तो पहले ही आपका के सेल में भर गया ना, तो एल सेल के लिए आपका कितना बचेगा, तो आपका 6 बचेगा। यानी आपका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना ये आपका 2 और 6 होगा। तो 2 और 6 की जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर करंट अफेयर से आता है कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव को आकलन करने के लिए जो है ना किस संस्थान का मूल्यांकन करने का जो आपका निर्देश दिया है, जहां पर मतलब कि ऑप्शन मतलब कि थोड़ा अटपटा टाइप का दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना ताजमहल पर कांच उद्योग के प्रभाव को आकलन करने के लिए जो है ये आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यानी नीरी को जो है ना ये आपका मूल्यांकन करने का जो है ये आपका निर्देश दिया था, ताकि आपका ये पता लगाया जा सके ना कि इन उद्योगों से होने वाला प्रदूषण स्मारक को जो है ना ये आपका कितना नुकसान जो है आपका पहुंच रहा है, और जरूरत पड़ने पर जो है ना इन उद्योगों को जो है स्थानांतरित करने का आदेश भी जो है आपका दिया जा सके। तो ऑप्शन में आपका नीरी जो आपका दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म आपका नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है। तो नीरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि बीमा विस्तार योजना 2025 जो है ना ये आपका कब लॉन्च जो आपका किया जाएगा, जहाँ पे जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 तक जो है ना ये आपका बीमा विस्तार योजना जो आपका लॉन्च होने की संभावना है, और ये जो आपका एक नया व्यापक बीमा उत्पाद है जिसे आपका विशेष रूप से जो है ना ग्रामीण भारत के लिए जो आपका डिजाइन किया गया है। और इस योजना के तहत अगर पूछा जाए कि कितना कवरेज जो है आपका प्रदान किया जा सकता है, तो देखिए ये जो आपका योजना है ना ये ग्रामीण आबादी के लिए जो है जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति बीमा को जो है ना एक ही पॉलिसी में जो है आपका जोड़ता है, जिसमें प्रति व्यक्ति जो है ना ये आपका 5 लाख तक का कवर जो है आपका प्रदान किया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से जो बनने वाला जो आपका प्रोडक्ट है ना क्या बनता है, तो ये आपका बैरियम सल्फेट होता है। और बैरियम सल्फेट जो है ना ये आपका किस रंग का होता है ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया से बनने वाला जो आपका बैरियम सल्फेट है ना इसका जो रंग होता है ना ये आपका सफेद होता है, और ये जो आपका अभिक्रिया में जो है ना एक ठोस आपका प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में जो है ना ये आपका प्राप्त होता है। आप यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रिया भी जो वो देख सकते हैं। और इसमें जो आपका बैरियम जो सल्फेट बनता है ना ये आपका सफेद रंग का जो ठोस अवक्षेप है ये आपका होता है, जो कि आपका विलयन के साथ जो है ना ये आपका अलग हो जाता है। वहीं अगर बात कर ले AlCl3 के बारे में, तो ये जो आपका पानी में घुलनशील होता है यानी अमोनियम जो क्लोराइड होता है ना ये आपका पानी में घुलनशील होता है, और ये जो आपका विलयन में ही जो आपका रहता है। और ये जो आपका किस प्रकार का अगर पूछा जाए कि अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है ना ये आपका उदाहरण है। और क्यों है, क्योंकि इसमें आपका आयंस का जो है ना ये आपका आदान प्रदान जो है आपका किया जा रहा है। तो इसमें आपका रंग ही जो आपसे पूछा गया था, जो कि आपका सफेद अवक्षेप के रूप में जो है ना आपका प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए सफेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने किस वर्ष तक जो है ना ये आपका नेट जीरो यानी शुद्ध शून्य
मतलब कि उत्सर्जन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है ना, ये आपका निर्धारित किया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत ने वर्ष 2070 तक जो है ना शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का जो है ये आपका लक्ष्य जो आपका निर्धारित किया गया है। और ये जो आपका किस शिखर सम्मेलन में आपका घोषित किया गया था इस लक्ष्य के बारे में, तो देखिए ये जो आपका लक्ष्य है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2021 में ग्लासगो में जो आपका COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसमें ये लक्ष्य जो आपका घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी 2070 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 2025 के आयुर्वेद दिवस का जो थीम है ना, यानी विषय जो है ये आपका क्या रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 के आयुर्वेद दिवस का जो है ना, ये आपका 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो आपका मनाया गया था। और ये कब मनाया गया था, तो आपका 23 सितंबर 2025 को जो है ना आपका मनाया गया था। और इसका जो आधिकारिक थीम है ना, ये आपका क्या रहा था, तो आपका आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो आयुर्वेद लोगों और ग्रह के लिए है, ये जो आपका थीम रहा था। तो किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज मैं बिल्कुल गर्व से कह सकता हूं ना कि मैंने जो करंट अफेयर्स का वीडियो दिया था, वहां से लगभग आपके 15 से 16 क्वेश्चन जो है ना आपके करंट अफेयर्स से हूबहू जो आपके लड़ गए हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी मेरा देखे होंगे तो 18 से 19 क्वेश्चन में मतलब कि गारंटी ले सकता हूं ना कि वो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से जो वो देखने को मिले हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले दिन में एग्जाम है, मैं बस यही सजेस्ट करूंगा ना, बहुत लोग टेलीग्राम पे कमेंट करते कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, तो अभी आंख मूंद कर मैं बस यही बोलूंगा कि आप करंट अफेयर्स मतलब मेरा प्लेलिस्ट आप देख लो। प्लेलिस्ट बोलते हैं बच्चे कहाँ से मिलेगा, तो रेलवे एनालिसिस 2025। अब जब जाओगे ना रेलवे एनालिसिस 2025, आपको वहाँ पर ग्रुप डी के 5 से 6 वीडियो करंट अफेयर्स के देखने को मिल जाएंगे। और कल भी हो सकता है, कल आपका एग्जाम नहीं है तो कल भी मैं क्या करूंगा कि एक करंट अफेयर्स का वीडियो जो अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी जो वो जरूर देखकर चले जाइएगा। तो मेरे से जितना हो सकता है सजेस्ट मैं यही आपको करूंगा। अभी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो आपके प्रीवियस शिफ्टों में एग्जाम हो रहे हैं ना, वहीं से आपको मतलब कि क्वेश्चन ज्यादातर जो वो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अर्जुन पुरस्कार 2024 जो कि आपका जनवरी 2025 में आपका दिया गया है, इसमें हॉकी के लिए जो है ना ये आपका किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार 2024 जो आपका जनवरी 2025 में दिया गया था ना, ये आपका टोटल जो है 34 लोगों को जो आपका दिया गया, जिसमें आपका 32 जो है ना ये आपका मतलब कि रेगुलर कैटेगरी में आपका दिया गया है। और 2 जो है ना ये आपका लाइफ टाइम श्रेणी में जो आपका दिया गया है, जिसमें अगर हॉकी की बात कर ले तो हॉकी में जो है ना ये आपके 5 खिलाड़ियों को जो आपका दिया गया है। एक आपके संजय को दिया गया है, दूसरे आपके जो है सुखजीत सिंह को दिया गया है, तीसरे आपके जर्मनप्रीत सिंह को, चौथे आपके अभिषेक, और एक जो है ना आपका मतलब कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सलीमा टेटे को जो है ना आपका दिया गया है। तो ऑप्शन है आपका सलीमा टेटे जो आपका दिया गया था, तो सलीमा टेटे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि वाई डू ऑल ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी सभी अंगों का भिन्न भिन्न कार्य जो है ना ये आपका क्यों होता है। जहाँ पे हूबहू जो है ना आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर में विभिन्न अंगों के जो है ना ये आपके कार्य जो है आपका भिन्न भिन्न होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है ना आपके विभिन्न प्रकार के जो है विशिष्ट कोशिकाएं यानी स्पेशलाइज्ड सेल से जो है ना आपके बने होते हैं। और कोशिकाओं के विशिष्ट कार्यों को जो है ना कोशिका विभेदन यानी सेल डिफरेंशिएशन जो की प्रक्रिया के माध्यम से जो है ना ये आपका निर्धारित किया जाता है। तो ये आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका कोशिका के मतलब कि भिन्न भिन्न के कारण होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आप खुद ही देख लो, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की जो सही सूत्र है ना ये आपका पूछा गया था। तो ये हीट का फॉर्मूला मैं आपको हमेशा बताते रहा हूँ कि विद्युत धारा के संदर्भ में आपका क्या होता है, तो H इक्वल टू जो है ना I² जो है ये आपका विद्युत धारा का जो आपका सूत्र होता है। और ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका न्यूमेरिकल आया था कि यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान यानी मास जो है ना ये आपका 75 kg जो आपका दिया गया था, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का जो वैल्यू है ना ये आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका दिया गया था, और वह आपका 25 सेकंड में जो है ना 8 मीटर दूरी तय जो करता है, यानी टी भी आपका जो 25 सेकंड दिया गया है। और तो उत्पन्न शक्ति यानी पावर का जो मान है ना ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया था कि जो आपका पावर का सूत्र होता है वह क्या होता है, तो P इक्वल टू जो है ये आपका W/T होता है, जहाँ पे वर्क डन आपका क्या होता है, तो वर्क डन आपका mgh हो जाएगा। जहाँ पर आपका m कितना दिया गया 75 kg दिया गया, तो आपको वैल्यू पुट कर देना है 75 हो गया। जी आपका 10 मानना है, 10 हो गया, ठीक है।
एच आपका कितना दिया, हाइट आपका जो है 8 दिया गया है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपका 6000 जूल जो है ना ये आपका निकल कर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद आपका टी जो है ये आपका 25 सेकंड आपका दिया गया है। तो अब शक्ति का फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू जो वो पुट कर देंगे, P = W/T होता है। तो हमारा W जो है कितना निकल कर आया, तो हमारा 6000 जो वो निकल कर आया, और टाइम हमारा कितना दिया, तो आपका 25 जो आपका दिया गया है। जब आप इसे मतलब कि डिवाइड करोगे ना तो हमारा कितना आएगा, तो 240 वाट जो आपका निकल कर आ जाएगा। यानी पावर की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना ये आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है 240 वाट जो आपका निकल कर आ रहा है। ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए, फरवरी 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो है ना भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र जो है ना ये आपके खोले जा चुके हैं, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जो है ना 28 फरवरी 2025 तक जो है देश भर में कुल आपका जो है 15,057 जन औषधि केंद्र जो है ना ये आपके खोले जा चुके हैं। और इन केंद्रों का जो उद्देश्य है ना ये आपका गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों को जो है ना किफायती दामों पर जो है आम जनता तक जो है आपका पहुंचाना है। तो ये आपका 15,057 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे की शिफ्ट में 30 जून 2025 तक पूछा जाए तो ये जो संख्या बढ़कर है ना ये आपका 16,912 हो गया है। और सरकार ने मार्च 2027 तक जो है ना 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का जो नया लक्ष्य भी जो है ना आपका निर्धारित किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 2025 में किस ग्रैंड स्लैम ने जो है ना सभी मैचों में पूरी तरह से आपका स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम यानी बिना मानव लाइन जज का जो है ना ये आपका उपयोग जो आपका शुरू किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपका जो विंबलडन ओपन है ना इसमें आपका आधिकारिक रूप से आपका ये घोषणा किया गया था कि अब टूर्नामेंट में मानव लाइन जजों का उपयोग जो है आपका बंद कर दिया जाएगा और सभी कोर्ट जो है ना आपका पूरी तरह से जो है स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग सिस्टम का जो है ना ये आपका उपयोग जो आपका किया जाएगा। तो आपका किस में हुआ था 2025 में, तो आपका विंबलडन में हुआ था। तो ऑप्शन सी विंबलडन आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में जो है ना पहले ही तकनीक जो है आपका अपनाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपका 2021 में आपका अपनाया गया था इस तकनीक को, और यूएस ओपन में जो है ना आपका 2020 में ही जो है इस तकनीक को जो वो अपना लिया गया था, लेकिन आपका 2025 का पूछा गया था, इसलिए आपका विंबलडन ओपन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है ना आपका सूत्र, सिंपल सा सूत्र जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान है ना ये किसी ग्रह के द्रव्यमान m हो गया और उसके त्रिज्या r पर जो है ना ये आपका निर्भर करता है। और न्यूटन के जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है ना इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आपका मतलब कि सूत्र होता है ना ये आपका G = जो है Gm/r² होता है, जहाँ पे G आप जो ये कैपिटल जो G है ना ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है आपका कहा जाता है। m जो होता है ना आपका पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, r जो होता है ना आपका पृथ्वी की त्रिज्या होता है। अब आपको ये कमेंट करके जवाब देना, आप लोग बहुत सारे पीडीएफ करते हो ना कि ये जो आपका कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है ना ये कितना होता है, साथ में इसका ऐसा यूनिट के साथ जो है आप बताइएगा कि इसका वैल्यू जो है ना ये कितना होता है, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्रीय बजट ने जो है ना हाल ही में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए जो है ना किस मिशन की शुरुआत जो है आपका किया गया है। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में जो है ना जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए जो है ये आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत है ना ये आपका किया गया था। और इस मिशन का जो लक्ष्य था ना कि भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का जो है ना वैश्विक केंद्र बनाना है और 2030 तक जो है ये आपका जीवाश्म ईंधन के आयात में भी जो है ये आपका भारी कमी लाना है, जिससे आपका परमाणु ऊर्जा मिशन बजट 2025-26 में जो है ना आपका घोषित जैसे अन्य मिशन भी योगदान जो है ये आपके दे रहे हैं। तो अगर ये ऑप्शन में आपका दिया गया था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है ना आपका केमिस्ट्री में इस प्रकार का एक अभिक्रिया जो आपका दे दिया गया था और पूछा गया था ना कि ये जो आपका किस प्रकार का अभिक्रिया यानी किस टाइप का आपका रिएक्शन है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके हूबहू जो है ना 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब सफेद निर्जलीकृत तांबा सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट को जो है ना पानी मिलाने पर आपका नीला जो सफेद तांबा सल्फेट जो है ना ये आपका बनता, आप यहाँ पर रिएक्शन में भी क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो आपका COH4 और पानी मिलकर जो है ना एक ही उत्पाद जो है आपके बनाते हैं, यानी 2 पदार्थ मिलकर जो है ना ये आपके एक ही उत्पाद जो है आपका बनाते हैं, यानी एक ही प्रोडक्ट जो आपका बनाते हैं।
और देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा था कि जब भी आपका दो पदार्थ जो है ना मिलकर एक ही आपका उत्पाद का फॉर्मेशन करता है ना, यानी दो उत्पाद आपका हो गया कौन कौन सा, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट मिलकर और पानी रिएक्ट करके जो है ना एक ही आपका प्रोडक्ट जहाँ पर बना रहे हैं। और ऐसी अभिक्रिया को जो है ना ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है, जो कि आपका पानी के साथ यौगिक बनाने की प्रक्रिया है, जिसे आपका जो है ना हाइड्रेशन भी जो है आपका कहा जाता है। और सामान्य संयोजन अभिक्रिया का अगर रूप की बात कर ले तो A प्लस बी मिलकर जो है ना ये आपका क्या बनाते हैं, तो ये आपका ए बी बनाते हैं। और यही जो होता है ना ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो यही आपका मतलब कि रिएक्शन देके पूछा गया था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते कि जब प्रकाश किरण जो है ना ये आपका रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो आपका क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जब प्रकाश जो है ना आपका किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाता है ना, तो उस गति को मतलब कि उसकी जो गति होती है ना ये आपका कम होते जाता है। और उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य भी जो होता है ना ये आपका घट जाता है। और किरण भी जो है ना ये आपका साधारण की ओर जो है आपका मुड़ जाता है। और ये जो घटना होता है ना आपका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियमों पर जो आपका आधारित है। इसलिए आपका जो ये सही उत्तर होगा ना कि ये कहां पर मुड़ जाता है, तो आपका साधारण की ओर जो है आपका मुड़ जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये जो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि कोशिका विभिन्न समूह में समान कार्य करती है, यह किसकी ओर जो है आपका संकेत करता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब कोशिका जो है ना एक जैसे कार्य करने वाले समूह बनाती है ना, तो ये जो आपका मिलकर विशिष्ट कार्य जो आपका करता है। और इसे ही जो है ना ये आपका फंक्शनल डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम का कार्यात्मक विभाजन जो है ना आपका कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए मांसपेशी कोशिकाएं जो है ना केवल आपका जो है संकुचन का जो है आपका कार्य करता है। इसके अलावा तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं हैं ये केवल आपका संदेश ले जाने का कार्य जो आपका करता है। और यही विभाजन जो है ना शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से भी जो है कार्य करने में जो आपका मदद करता है। यानी अगर बात कर ले कि इसमें आपका कौन जो है कोशिका विभिन्न समूहों के समान कार्य करती है और ये किसकी ओर संकेत करता है, तो आपका श्रम के कार्यात्मक विभाजन में सहायता करता है, इसकी ओर जो है आपका संकेत करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि भारत में मई 2025 में मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे का जो थीम है ना यानी विषय जो है ये आपका क्या रहा था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 को जो है ना ये आपका 11 मई 2025 को जो आपका मनाया गया था। और इसका जो 2025 का जो आधिकारिक थीम है ना ये क्या रहा था, तो ये आपका यात्रा युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन रहा था। यानी ये जो आपका थीम है ना ये आपका नए प्रौद्योगिकी अनुसंधान और उनके त्वरण जैसी विकास की ओर जो है आपका जोर जो है आपका देता है, ताकि भारत जो है ना ये आपका तकनीकी नवाचार और नेतृत्व के क्षेत्र में जो है आपका आगे बढ़ सके। तो ये वाला जिस भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लूँ कि किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि समान वेग यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और समय के ग्राफ को में जो रेखा है ना ये किसके समानांतर होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समान वेग का जो अर्थ होता है ना कि वेग जो है ये आपका समय के साथ जो आपका नहीं बदलता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है ना ये आपका जो टाइम होता है ना ये आपका एक्स एक्सिस पर ये आपका होता है। और जो आपका वेग होता है ना यानी वेलोसिटी जो होता है ये आपका वाई एक्सिस पर होता है। और जब वेग आपका स्थिर रहता है ना तो ग्राफ में एक सीधी क्षैतिज रेखा जो है ना यानी हॉरिजॉन्टल रेखा जो है ये आपका बनता है। और जो आपका ये मतलब कि समय जो है ये आपका एक्स एक्सिस के जो है आपका समानांतर होता है। यानी ये जो आपका किसके समानांतर होगा, तो ये जो समय होता है ना ये आपका एक्स एक्सिस के जो है ये आपका समानांतर होता है। ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि एंजाइम्स आर मेनली फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनल यानी एंजाइम जो है ना ये किस ऑर्गेनल में जो आपके पाए जाते हैं। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में एक आपका लाइसोसोम भी दिया गया था। तो देखिए लाइसोसोम को ही जो है ना आपका सुसाइडल बैग ऑफ सेल यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली जो आपका कहा जाता है, क्योंकि इनमें आपका शक्तिशाली पाचक एंजाइम जो है ना ये आपके पाए जाते हैं। जैसे कि आपका शक्तिशाली पाचक एंजाइम कौन कौन सा हो जाते हैं, तो लाइसोजाइम हो जाता है, प्रोटीएज हो जाता है, लिपेज हो जाता है। ये जो आपके पाचक एंजाइम जो है ना आपके पाए जाते हैं। और ये जो आपका एंजाइम है ना
ये आपके अवांछित पदार्थ कोशिका के पुरानों हिस्सों तथा बैक्टीरिया को पचाने का जो कार्य है ना ये आपका करता है। और अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए राइबोसोम जो है ना ये आपका प्रोटीन बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये आपका प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण में जो आपका मदद करता है। लेकिन सबसे अधिक जो आपका मतलब एंजाइम जो है ना ये आपके लाइसोसोम में जो आपके पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन ए लाइसोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि इन विच ऑर्गेनिज्म डज बाइनरी फिजन ऑकर, यानी बाइनरी फिजन जो है ना ये आपका किस जीव में होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो सबसे पहले जान लेते कि बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडी विभाजन जो है ना ये आपका क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका एक प्रकार का जो है ना अलैंगिक प्रजनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें एक जीव जो है ना ये आपके 2 समान संतानों में जो है ये आपके विभाजित हो जाते हैं। और एमीबा जो है ना ये आपका कोशिका 2 बराबर भागों में जो है ये आपका विभाजित होकर जो है ना 2 नए अमीबा जो है आपका बनाता है। और इसे ही जो आपका बाइनरी फिजन जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा प्लेनेरिया में आपका रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में जो ये आपका बडिंग होता है, लेकिन आपका एमीबा में जो है ना ये आपका बाइनरी फिजन होता है। यानी बाइनरी फिजन किस जीव में होता है, तो आपका अमीबा में होता है। तो ऑप्शन ए अमीबा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पे जरूर भेजा कीजिए। जब मैं आपकी इतनी मदद कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है ना कि मेरे मदद को थोड़ा सा आप भी अप्रिशिएट करो और अपने क्वेश्चन जो है जरूर भेजा करो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके जो है अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है जरूर भेजा कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।